सभी साथियों का स्वागत है हमारे कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट मंथ यूपीएससी पैट का एग्ज़ाम है। आज हम लेकर आए हैं उसके लिए पाचन तंत्र, बायोलॉजी में चैप्टर है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? देखिए, एंजाइम वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मुख में किसका पाचन शुरू होता है? यानी कि मुख जो होता है, देखिए वहीं से पाचन शुरू होता है, यानी कि मुख से पाचन स्टार्ट होता है। और मुख के कुछ, यानी कि मुख गुहाई बोल सकते हैं हम, उसमें कुछ उसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे एक लार ग्रंथि उसमें पाई जाती है। तो लार ग्रंथि में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। जैसे टाइलिन हो गया एक, तो टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मतलब स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। ऐसे एक एग्जाम होता है लाइसोजाइम। अगर आप ये थ्योरी नहीं, अगर आपको थ्योरी ज़्यादा समझनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर एल्टी ग्रेड नाम से 2 वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जो लाइसोजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। और जो टाइलिन होता है वो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं पाचन शुरू किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? देखिए, प्रोटीन का पाचन जो होता है, इसमें ऑप्शन दिया आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपका स्टार्ट होता है आमाशय से। देखिए, होता क्या है, आमाशय में भोजन 4 से 5 या 3 से 4 घंटे रहता है। और वहाँ पर क्या होता है? जठर रस निकलता है। तो जठर रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे आपका पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। तो पेप्सिन क्या करता है? ये दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। और जो रेनिन होता है वो दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। तो हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा, अगर आपसे ये भी पूछ ले सबसे ज़्यादा पाचन प्रोटीन कहाँ होता है, तो वो आमाशय में होता है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। देखिए, पहला ऑप्शन है गुर्दा, किडनी, दूसरा है अग्नाशय, पैनक्रियास, तीसरा है लीवर, यकृत, चौथा है हृदय। अब इसमें 2 चीज़ आप याद रखिए। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वहाँ थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को। अगर आपसे पूछे सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से ये निकल रहा है, तो आप बोलेंगे पैनक्रियास से। कहाँ से निकल रहा है? पैनक्रियास से। अच्छा सॉरी, ये वो वाला नहीं है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रिप्सिन बदलता है। अब देखिए, ट्रिप्सिन क्या है? अब देखिए, आपने देखा होगा कि अमाशय के नीचे एक पार्ट होता है ग्रहणी, तो उससे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास जुड़ा रहता है। तो पैनक्रियास क्या करता है? उससे 3 एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उससे 3 एंजाइम निकलते हैं, जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब देखिए, एमाइलेज क्या करता है? वो सीधे वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन, यानी कि जो पेप्टाइड्स बना था उसको अमीनो एसिड में बदल देगा। और हमारा लाइपेज क्या करता है? देखिए, एक होता है हमारा लीवर और उसके पास में होता है हमारा पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। तो लीवर क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछे पित्त रस कहाँ बनता है, तो आप बोलेंगे लीवर में। लेकिन पित्त रस कहाँ संचित होता है, यानी कि कहाँ पर इसका स्टोरेज होता है, तो आप बोलेंगे पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। तो जो पित्त रस होता है वो क्या करता है? जो बसा हमारा होता है, ठीक है, बसा, तो जो बसा होता है बहुत ज़्यादा जटिल होता है, उसको क्या कर देता है? उसका पायसीकरण कर देता है। तो इसका मतलब बसा पायसीकृत हो गया, इमल्सीफाइड फैट बच गया। अब जो इमल्सीफाइड फैट है उसका पाचन करता है ये लाइपेज एंजाइम, और फैट को कन्वर्ट किस में कर देता है? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। मतलब डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि बसा का पाचन करने के लिए है। ठीक, तो आप बोलेंगे कौन सा था? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन, हमसे पूछा ट्रिप्सिन, तो ये मैंने बताया अग्नाशय से निकलता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? यानी कि प्रोटीन का। अब देखिए, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, यानी कि पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रोटीन है उसको किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल में बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए, सबसे बड़ी, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछे, सिर्फ ये पूछे आपसे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सिर्फ ये पूछा सबसे बड़ी, तो आप बोलेंगे लीवर। लेकिन आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तब आप बोलेंगे कौन सी है? थायराइड ग्लैंड, यानी कि अबटू ग्रंथि। ठीक है, अबटू ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यानी कि गले में, गर्दन में पाई जाती है, नेक में प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है,
शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि पित्त का निर्माण यानी कि पित्त रस की बात कर रहा है, बाइल जूस, ठीक है। तो पित्त का क्या कर रहा है, ये बाइल जूस की बात कर रहा है, बाइल जूस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पित्त रस होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, लेकिन उसका संचयन कहाँ होता है, वो होता है पित्ताशय में। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे लीवर यानी कि यकृत में, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पित्त का संचयन कहाँ होता है, अभी मैंने आपको बताया कहाँ होता है, पित्ताशय में, थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 9 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें मिलान करना है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल गए आपको। देखिए पैप्सिन, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब प्रोटीन किस में बदलेगा, पेप्टाइड या पेप्टोन में, देखिए पहले का हो जाएगा ये आपका डी। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि आप देखेंगे दूध में जो प्रोटीन होती है कैसिनोजन, उसको किस में बदल देता है, कैसीन में, और कैसीन को ही हम बोलते हैं कैल्शियम पैरा कैसिनेट, यानी कि दूध का दही हो गया, ठीक, मतलब दूध का दही में बदल गया। तो ये हो गया आपका रेनिन हो गया। अब तीसरा रेनिन, दूसरे का सी। ग्रहणी क्या होता है, देखिए छोटी आंत का प्रारंभिक भाग होता है, यानी कि शुरुआती भाग होता है, तो ये लिखा, देखिए इसका बी हो जाएगा। अब देखिए पेप्टोन, पेप्टोन क्या होते हैं, ये जो बहुत सारे होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, अमीनो अम्ल कहलाएंगे, यानी कि अमीनो एसिड से बने सरल घुलनशील, ये हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमाशय, ये थोड़ा गलत लग गया है फ्रेंड्स, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मुख होता है वहाँ भी जो लार होती है वहाँ क्या होता है, लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करता है। लेकिन जो हमारा अमाशय है, यानी कि जो हमारा स्टमक है, पेट है, वहाँ पर HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठर रस में होता है, और वो भी क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यानी कि HCl क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, और समझाने की जरूरत है तो मैं आपको और समझा दूंगा इसमें। बाकी आप इसकी थ्योरी को हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, LT ग्रेड करके 2 वीडियो मैंने अभी डाले हैं।